यानी रेलवे एग्जाम की बात कर लूँ, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन और मेरे प्यारे साथियों ग्रुप डी के साथ साथ ये क्वेश्चन आपको आपका जो आरपीएफ का एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है या होता है। तो ऋणात्मक आवेश की बात करेंगे, ऋणात्मक आवेश जो होता है आपका बीटा करण में होता है और बीटा करण बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। आज की इस वीडियो के 100 क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे कि कम टाइम में मेरे प्यारे साथियों बिना टाइम गवाए आपको जो है इन क्वेश्चनों को कवर करा सके। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो विषाणु के कारण जो रोग होता है वह आपका चेचक होता है। चेचक ए विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किस तारे के रंग से पता चलता है उसके, किसी तारे के रंग जो उसके पता चलता है उसके मेरे प्यारे साथियों आपका ताप का पता चलता है। आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी जीवाश्म ईंधन में कौन सा आपका स्वच्छतम ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन की बात की गई है। जीवाश्म ईंधन में जो स्वच्छतम ईंधन है वह मेरे प्यारे साथियों आपकी प्राकृतिक गैस है, यानी इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपको आरआरबी ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन देखने को मिला था। उससे पहले ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन देखने को मिला था और फिर यही क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपका आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। आपका इसका सही जवाब क्या होने वाला है, इसका मेरे प्यारे साथियों आंसू इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में रहता है। तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हो जाएगा, गोल्डन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को कह दूंगा कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में मेरे प्यारे साथियों रहता है। तो ये आपका उत्तर और दक्षिण दिशा में रहता है, सी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी के आपका प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो आप ध्यान देंगे इसमें आपकी सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की। तो रुधिर परिसंचरण की जो व्याख्या की थी विलियम हॉर्वे ने की थी, आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। तो बहुत कठोर और बहुत तन्य पदार्थ आपका टंगस्टन इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है। तो नाभिकीय रिएक्टर की बात करेंगे, आपका मेरे प्यारे साथियों इसमें सी विकल्प सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि आपका श्वसन अंग, मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका बातक इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ऑडियो और वीडियो टैप पर कौन सी रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। तो ऑडियो और वीडियो टैप पर जो रहता है आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, तो आइंस्टीन को जो आपका नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वह आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए किया गया था, ए विकल्प आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है। तो संसार की बात की गई है, संसार में मछली की संख्या सर्वाधिक है, ए विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है। तो वायु की गति आपकी एनीमोमीटर द्वारा मेरे प्यारे साथियों मापी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो इसकी बात करेंगे, ये आपका छोटी आंत में संपन्न होता है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु बम की बात की गई है, परमाणु बम का जो आविष्कार किया था ओटो हुन ने परमाणु बम का आपका आविष्कार किया था। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है, मोस्ट क्वेश्चन है, तो आपकी असीमित इसकी मेरे प्यारे साथियों मात्रा मानी गई है। जीवाश्म रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो इनकी बात करेंगे, ये आपकी एंड्रिनल आपका इसका सही जवाब बनने वाला है। किस तत्व के रासायनिक गुण आपके निम्न में से क्या तय करते हैं। तो मोस्ट क्वेश्चन है, ये जो तय करते हैं आपका सही जवाब क्या बनने वाला है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाता है। तो थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ा देते हैं, जिससे मेरे प्यारे साथियों हम 100 क्वेश्चन आपको जो है 20 मिनट में कवर कर पाएं। तो थोड़ी सी अब जो है हम मेरे प्यारे साथियों स्पीड बढ़ने वाले हैं, तो आप जो है इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सेफ्टी रेंच का आविष्कार किसने किया। मोस्ट क्वेश्चन है, तो ये आपका जिलेट ने किया था, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा आपका कार्बोहाइड्रेट करते हैं, पहला ही विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। मुक्त आपके रूप से लटकी हुई चुंबकी आपकी जो सुई होती है उसका अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो ये आपका 18 डिग्री का कोण बनाता है। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है। तो रक्त के थक्के बनाने के लिए आपका विटामिन के अवयव अब मदद करता है। अगला क्वेश्चन है अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन गैस आपकी किसका मिश्रण होती है। तो ये जो होती है आपकी ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण होती है, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेसमेकर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो पेसमेकर की बात करेंगे, इसका संबंध हृदय से है, हृदय डी विकल्प के साथ सही जवाब होने वाला है। धूप के चश्मे की आपकी जो क्षमता होती है कितनी होती है। तो धूप के चश्मे की बात करेंगे, 0 डायोप्टर इसकी क्षमता होती है, पहला ही विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आपका कौन सा ग्लोबल आपका वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी आपका उपयुक्त सभी है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, तीनों ही आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से आपका किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान आपका पिलिया को कहा जाता है, सी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। एक अंतरिक्ष यात्री को आपका अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। तो ये आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे साथियों, काला आपका दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक आपका यूरिया था। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। तो मोस्ट क्वेश्चन है, इसमें मेरे प्यारे साथियों आपकी 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग करते हैं, तो नौचालकों द्वारा किया जाता है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था, पहला विकल्प आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो सोयाबीन में पाया जाता है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। उबलते जल की अपेक्षा भाप में हाथ अधिक जलते हैं, इसमें क्यों पूछा जाती है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, यानी ये आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसी रेडियोधर्मी तत्व की भारत में इसमें बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो आपके मेरे प्यारे साथियों थोरियम के पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। मोस्ट क्वेश्चन है, कीट नहीं है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इनमें से कीट नहीं है, मकड़ी आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक में जो आ जाता है पारा आ जाता है, पारा बी विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो यह सिद्धांत मेरे प्यारे साथियों डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया था। परिस्थिति विज्ञान यानी इकोलॉजी का संबंध किसे है। तो इकोलॉजी के संबंध की हम बात करेंगे। इकोलॉजी का जो संबंध है वह है मेरे प्यारे साथियों शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है। दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। तो मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है, तो घनत्व जो है बढ़ जाता है, ए विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। तो विद्युत तार बनाने के लिए तांबा, चांदी और मेरे प्यारे साथियों आपसे लेड या मैग्नीशियम। तो तांबा आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सभी बच्चों को पता होगा अल्टमैन ने की थी, पहला ही विकल्प आपका सही जवाब है। घोड़ा यदि एकांतर चालन आपका प्रारंभ कर दे तो घुड़सवार के गिरने की आकांक्षा का कारण उसका मेरे प्यारे साथियों क्या होता है। तो विराम जड़त्व इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका टाइट्रियम किसका समस्थानिक है। मोस्ट क्वेश्चन है, तो ये जो है आपका फास्फोरस का समस्थानिक है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र आपका जलमंडल हो जाता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है आपका क्या होता है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र जो होता है यह मेरे प्यारे साथियों C3H8, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर मुड़ता है, बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, तो वह पक्षी कौन सा है। आपका गुंजन पक्षी है। अगला क्वेश्चन है किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो ध्वनि की बात की गई है, ध्वनि ठोस माध्यम में चलती है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। उर्वरक के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो उर्वरक की बात की गई है, पोटेशियम आपका सही जवाब बनेगा। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होते हैं। तो मानव शरीर में विटामिन ए आपका यकृत में भंडारित होते हैं। बात करते हैं श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है, आपका परिक्षेपण विक्षेपण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछा गया है चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण आपका धातु में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है आपका
एलिनको आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बहुत ज़्यादा गोल्ड क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये जो प्रभावित करता है फेफड़ा आपका सही जवाब बनेगा। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है तो आपका उसमें कौन सा दृष्टि दोष है? तो वह मेरे प्यारे साथियों निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? मोस्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजनीकरण आपका सही जवाब बनेगा। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे हो जाते हैं। सेल्सियस माप पर आपका जो है तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा, तो ये क्वेश्चन आपका इसका सूत्र होता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 27 डिग्री सेल्सियस आपका सही जवाब बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आपका अति जो आपका शीतित द्रव है? तो अति शीतित द्रव की बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, कांच इसमें माना जाता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में लगभग मेरे प्यारे साथियों 0.1 सेकंड का टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है, तो वाष्पीकरण इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है डी विकल्प हीलियम आपका सही जवाब बन जाता है। अनुवांशिकता शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसकी बात करेंगे वाटसन ने इसका प्रतिपादन किया था। लोहे की सुई पानी की सतह पर आपका किस कारण तैरती है? तो मोस्ट क्वेश्चन है आपका पृष्ठ तनाव के कारण ये तैरती है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस की बात की गई है, तो रेडान आपका सही जवाब बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी तारा मछली के नाम से जानी जाती है? तो आपका ए विकल्प सही जवाब बन जाता है। बेरोनी का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में जो प्रकृतन है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी ऊर्जा संरक्षण इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो प्रचुर मात्रा की बात करेंगे आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन बन जाता है, तो विटामिन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थ में जो पाया जाता है आपका स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र। तो मीथेन गैस जो उत्पादन करता है वह मेरे प्यारे साथियों धान का क्षेत्र करता है, यानी धान का खेत आपका सही जवाब बनेगा। निम्नलिखित में से किस जंतु की आपकी आकृति चप्पल की तरह होती है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पैरामीशियम इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका अधिकतम होता है। परम तापमान का मान कितना होता है? मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर आपका 67 पर, तो माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पित्त किसके द्वारा पैदा होता है? मोस्ट क्वेश्चन है 77 में, आप ध्यान देंगे तो ये आपका यकृत द्वारा पैदा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो इसमें जो लाया जाता है आपका उत्तल लेंस लाया जाता है, यानी पहला ही विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो फ्लोरीन इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इस रोग की बात की गई है, ये आपका विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से किस में आपकी पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? तो मोस्ट क्वेश्चन है आपका सोनोग्राफी आपका सही जवाब बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? तो मोस्ट क्वेश्चन है, ये जो बना होता है जिप्सम से बना होता है, यानी डी विकल्प इसमें भी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो मोस्ट क्वेश्चन है आपको जो रखना है पीनस इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है, आपका नर्म लोहा आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव की बात करेंगे, इसमें आपके तांबे का प्रयोग किया था, आप सभी को पता होगा। निम्न में से आपसे पूछी गई थी कौन सी मेरे प्यारे साथियों? तो आपका बेहेल हो जाएगी। ध्रुवों पर न्यून कोण आपका जो होता है कितना होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 87 आपके लिए मोस्ट है, तो 90 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। निम्नलिखित में से किस को पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है? तो पेंसिल की बात की गई है, पेंसिल में आपका ग्रेफाइट प्रयुक्त किया जाता है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89, आप ध्यान देंगे धान का खेत आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मात्रक कैंडेला है? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये किसका मात्रक है? आप ध्यान देंगे ज्योति तीव्रता का मात्रक है। आग बुझाने के लिए आपकी उपयुक्त गैस कौन सी है? तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही जवाब बनेगा। विश्व का सबसे अधिक तेजी से उड़ने वाला जल पादप, तो ये क्वेश्चन आपका जल आपका सी विकल्प आपका सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो मोस्ट क्वेश्चन है आपका यूरेनियम का उत्पाद आपका होता है, यूरेनियम आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? तो इसका सही जवाब क्या बन जाता है? ऑक्सीजन आपका बन जाता है। अगला क्वेश्चन है वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो वृद्ध अवस्था की बात की गई है, इसमें कैल्शियम की कमी के कारण ये कमजोर होती हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है धुएं में आंसू को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो ये भी क्वेश्चन गोल्डन है, तो इसमें डी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण है? तो ये जो बता दिया था आपका ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। होमोसेस्पियर आपका सही जवाब होगा, मनुष्य का है। अगला क्वेश्चन पूछा गया टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? तो टेलीस्कोप की गया है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपका एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और यही क्वेश्चन इस बार आपका मेरे प्यारे साथियों आरपीएफ 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका हिपोक्रेटस जो कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बात करें अगर जो हमारा मनुष्य है यानी जो हमारा शरीर है उसमें जो खून का शुद्धिकरण है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ये आपका डायलिसिस के नाम से जाना जाता है, और डायलिसिस इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे ग्रुप डी 2000 एग्जाम मेरे प्यारे साथियों 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हिस्टोलॉजी। तो अगर मैं बात करूं हिस्टोलॉजी शब्द की, तो हिस्टोलॉजी शब्द था ये मेरे प्यारे साथियों शब्द प्रथम जो इसका प्रयोग किया था मेयर ने किया था। मेयर इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत ज्यादा गोल्डन क्वेश्चन, 3 स्टार इस क्वेश्चन को कह दूंगा दे दूंगा कि हर आपका मेरे प्यारे साथियों जो आपके हरगोविंद खुराना थे उनको नोबेल पुरस्कार आपका जो दिया गया था किस क्षेत्र में दिया गया था? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया था, और कई बार आपसे डेट भी पूछ ली जाती है कि डेट कब दिया गया था, तो इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो मेरे प्यारे साथियों हरगोविंद खुराना थे कि इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1968 में इन्हें जो है मेरे प्यारे साथियों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। ये क्वेश्चन आपसे 2025 मेरे प्यारे साथियों ग्रुप डी में किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। लगभग इस क्वेश्चन के में 99% चांसेस जो है आपकी परीक्षा में आने के लिए कर देता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आपका जो है के अनुसार कार्य करती है? तो विद्युत मोटर की बात की गई है। विद्युत मोटर की अगर मैं बात कर लूं तो विद्युत मोटर मेरे प्यारे साथियों जो काम करती है फैराडे के नियम, फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत मोटर काम करती है, यानी ए विकल्प इस क्वेश्चन का भी आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऊंट का कोबड़ किस ऊतक का बना होता है? मोस्ट क्वेश्चन है ऊंट के कोबड़, गोल्डन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि ऊंट का कोबड़ किस ऊतक का बना होता है। तो ऊंट के कोबड़ की बात करूं, ऊंट का जो कोबड़ होता है ये आपका वसा में ऊतक का बना होता है, यानी डी विकल्प इस क्वेश्चन का भी आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन, गोल्डन क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपकी परीक्षा के लिए क्वेश्चन है नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कह दूंगा जो मेरे प्यारे साथियों 2 से 3 शिफ्ट आपको आने वाले ग्रुप डी एग्जाम 2025 में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या मिलेगा? क्वेश्चन मिलेगा कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू के रस के अगर मैं पीएच मान की बात करूं तो नींबू के रस का जो पीएच मान होता है मेरे प्यारे साथियों वह आपका 2.4 होता है, और इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? तो इसकी बात की गई है, यह नाम आपका किस जानवर से लिया गया है? तो ये आपका बंदर से लिया गया है। बंदर इस क्वेश्चन का आपका ए विकल्प के साथ सही जवाब होने वाला है, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो पेट्रोल के मुख्य संगठक की बात यहाँ पर हम करेंगे कि पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है। तो पेट्रोल का जो मेरे प्यारे साथियों मुख्य संगठक होता है वह आपका क्या होता है? ओक्टेन होता है, यानी ए बी विकल्प इस क्वेश्चन का भी सही जवाब आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन है एक गिलास पानी में कितने कैलोरी मिलती हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं कह दूंगा, यानी इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट के साथ साथ इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे साथियों 3 स्टार आपकी परीक्षा के लिए दे देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा जानदार क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी होती है। तो मेरे प्यारे साथियों मैं बात करूं एक गिलास की, चाहे मैं बात कर लूं 1 लीटर की, चाहे मैं बात कर लूं मेरे प्यारे साथियों 100 लीटर की, या आपको मेरे प्यारे साथियों 1000 लीटर की, तो पानी में आपका किसी भी प्रकार की कोई कैलोरी नहीं होती, यानी 0 कैलोरी। ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। आपको 1 लीटर पूछ लिया जाए, 2 लीटर पूछ लिया जाए, 3 लीटर पूछ लिया जाए, 1 गिलास, 2 गिलास या 1 बूंद, 2 बूंद, जो भी आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे साथियों उसका जवाब आपका 0 ही कैलोरी होगा। आपको ध्यान रखना है, यानी ए विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों ग्रुप डी एग्जाम सीधा मेरे प्यारे साथियों आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है। तो स्वर्ण की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं स्वर्ण, तो स्वर्ण की बात मैं कर लेता हूं कि स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है। तो स्वर्ण मेरे प्यारे साथियों एक्वा रेजिया इस क्वेश्चन का आपका जो है सी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है। मोस्ट क्वेश्चन, गोल्डन क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो हृदय की गति की जांच की बात कर रहा हूं, तो ये जो की जाती है मेरे प्यारे साथियों आपका सही जवाब क्या बनने वाला है इस क्वेश्चन का, आपको ध्यान रखना है। आपका मेरे प्यारे साथियों कार्डियो आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाता है, यानी कार्डियोग्राम ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर इसमें मेरे प्यारे साथियों में 90% और जोड़ देता तो अधिकांश बच्चे जो है मेरे प्यारे साथियों इसमें 90% लग जाते, जबकि आपको ध्यान रखना है जो है 90% नहीं होता, 90% जो होता है रक्त में जल होता है। तो प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है, प्लाज्मा जब लगभग जो माना जाता है मेरे प्यारे साथियों 55% तो हमारा जो है रक्त में प्लाज्मा माना जाता है, यानी 55% इस क्वेश्चन का डी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। मोस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, गोल्डन क्वेश्चन है। क्योंकि मैं इस क्वेश्चन की बात कर लूं तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों जो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा गया, पहले तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था CHSL यानी CHSL के जो SSC में एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसी के बाद ये क्वेश्चन 2019 में आपका एक NTPC का एग्जाम हुआ था। किसका हुआ था, NTPC का एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। और फिर इसी क्वेश्चन को मेरे प्यारे साथियों ग्रुप डी एग्जाम 2022 में भी दोहराया गया। तो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने बहुत तराश कर क्वेश्चन को रखा है और लगभग इस क्वेश्चन को मैं 4 से 5 वीडियो में मेरे प्यारे साथियों आपका जो है शामिल कर पाया हूं। 3 से 4 नहीं 5 वीडियो तक मैं इस क्वेश्चन को शामिल कर लिया है कि क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो मैं बात करूं शुक्राणु के, तो इसका जो निर्माण होता है ये आपका वृषण में होता है, यानी ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, अंडे का कौन सा भाग है जिसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इसका मेरे प्यारे साथियों सही जवाब जो बन जाएगा योग। योग इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है शरीर में वसा का संग्रहण मुख्य होता है। तो वसा की बात की गई है, वसा का जो संग्रहण मुख्यतः होता है वह आपका चर्बी में ही होता है, यानी चर्बी इस क्वेश्चन का जो है सी विकल्प के साथ सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता है। मोस्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और चुनिंदा क्वेश्चनों की श्रेणी में आ जाता है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को हम दान करते हैं। तो नेत्र दान करते समय मेरे प्यारे साथियों हम जो दान करते हैं आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है वह हम कॉर्निया का दान करते हैं, यानी कॉर्निया इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने ए विकल्प चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कोबाल्ट। तो कोबाल्ट की बात मैं कर लूं कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट जो पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है और B12 इस क्वेश्चन का आपका डी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है। मोस्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शरीर की सूक्ष्मतम, तो सूक्ष्मतम इकाई जो माना गया है सभी बच्चों को पता है कोशिका को ही माना गया है, यानी कोशिका ही इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन में जो है अधिकांश बच्चे फंस जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लगाई जाते हैं, अधिकांश इस क्वेश्चन का जो है मेरे प्यारे साथियों जवाब जो लगाई जाते हैं वसा लगाई जाते हैं, जो कि मेरे प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक जो ऊर्जा है आपकी वसा से मिलती है और सबसे पहले जो ऊर्जा मिलती है वह आपकी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। क्यों इस क्वेश्चन में अधिकांश बच्चे क्या चुनकर आते हैं, इस क्वेश्चन में लगा कर आते हैं कि मनुष्य को सर्वाधिक
बच्चे जो पढ़कर जाते हैं इस क्वेश्चन का जवाब पढ़कर जाते हैं, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है ना वह तुरंत ऊर्जा देता है। क्या देता है? तुरंत ऊर्जा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव शरीर को तुरंत ऊर्जा कौन देता है, तो यहाँ पर अधिकांश बच्चे बसा लग जाते हैं, जो कि आपका गलत जवाब है। आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्राप्त कराता है, तो बसा कराता है, और तुरंत यानी सबसे पहले ऊर्जा कौन देता है, तो वह आपका कार्बोहाइड्रेट देता है। तो दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। बच्चे पढ़कर तो जाते हैं कि पढ़ा पढ़ा लग रहा है, मगर क्वेश्चन को गलत कर आते हैं। इस क्वेश्चन पर आपको बचना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? तो सबसे कम जल की आवश्यकता जो होती है, यह है मेरे प्यारे साथियों, आप ध्यान देंगे तो खजूर को होती है। खजूर आपका सही जवाब है। सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये जो वर्ग है इसका जो अध्ययन कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, वह आपका हेरपोटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी एग्जामिनर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लीवर में भविष्य में कौन सा विटामिन जो है भंडारित होता रहता है। तो भविष्य की बात की गई है, लीवर में जो भंडारित आपका होता रहता है वह मेरे प्यारे साथियों आपका विटामिन क्या होता रहता है? मेरे प्यारे साथियों आपका विटामिन आपका होता रहता है। अगला क्वेश्चन है, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो मोस्ट क्वेश्चन है, ये जो होता है आपका मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है कि अस्थि में तो ओसिन आपका पाया जाता है। कवक विज्ञान के जनक मोस्ट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, माइक के लिए आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? अधिक विकिरण। क्या पूछा जा रहा है कि अधिक विकिरण। अगर हम बात कर लें अधिक विकिरण की, तो मेरे प्यारे साथियों जब हम अधिक विकिरण के संपर्क में आ जाएं तो हमें कौन सा रोग होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा होता है? कैंसर होता है। कैंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस सभी बच्चों को पता होगा। मैं मानता हूं कि विश्व मलेरिया दिवस आपको सभी बच्चों को पता होगा, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो फिर भी इसका 25 अप्रैल सही जवाब बन जाता। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो कोल्फ ने इसका आविष्कार किया था। मानव त्वचा में पाए जाने वाला पर्णक, बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का ना सबसे गोल्डन क्वेश्चन इस क्वेश्चन को मैं कह दूं, यानी आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस क्वेश्चन को कह देता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव त्वचा में पाए जाने वाला पर्णक है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे प्यारे साथियों प्रतिवर्ष की बात कर लूं, एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इस क्वेश्चन की बात कर लूं तो ये क्वेश्चन आपसे 2022 में भी क्वेश्चन आपसे आरआरबी में पूछा गया है। उसके बाद 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद 2024 में जो आपके आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के एग्जाम हुए तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, और 2025 में एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, और उससे पहले तो क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। ये मैं बात कर रहा हूँ रेलवे एग्जाम की, कि 2022 में जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया। उसके बाद जो आपके जेई के एग्जाम हुए थे उसमें भी क्वेश्चन रिपीट हुआ। उसके बाद आरपीएफ में रिपीट हुआ और एनटीपीसी में रिपीट हुआ। तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा गोल्डन है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक। तो अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो जल्दी से जल्दी बताइए कि मानव शरीर में या मानव त्वचा में जो पाए जाने वाला वर्णक है वह आपका मेलानिन है। मेलानिन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा, हाइड्रोजन ही पाया जाता है। विषाणु क्या है? तो विषाणु की बात आपसे की जा रही है कि विषाणु क्या है। तो विषाणु जो है एक मेरे प्यारे साथियों एक कोष की है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बताइएगा। बैरोमीटर के आविष्कारक आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये जो किया था आपका टेरी सेली ने इसका मेरे प्यारे साथियों आविष्कार किया था। मनुष्य में लाल रक्त कई बार बता चुका हूँ, मोस्ट क्वेश्चन है। इस बार में इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कराता हूँ। तो इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन मेरे प्यारे साथियों आपका होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हो जाएगा। गोल्डन क्वेश्चन कह देता हूँ। पहला है आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या संवेग का नियम। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? न्यूटन के फर्स्ट, तो न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है मेरे प्यारे साथियों, इसे जो कहा जाता है जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। जबकि बात करूं तो न्यूटन का जो सेकंड नियम है उसे मेरे प्यारे साथियों आपका संवेग का नियम, और थर्ड नियम जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जाने जाता है। तो क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों? जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है लाल सागर तथा या लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये जो रंग होता है आप ध्यान देंगे ये शैवाल की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से किसमें या किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है भविष्य की। तो भविष्य के ईंधन की बात करता हूँ। भविष्य का ईंधन जो कहा जाता है ये आपका हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसी रेडियोधर्मी तत्व की भारत में इसमें बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो आपके मेरे प्यारे साथियों थोरियम के पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। मोस्ट क्वेश्चन है कीट नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो इनमें से कीट नहीं है। मकड़ी आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक में जो आ जाता है पारा आ जाता है। पारा बी विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो यह सिद्धांत मेरे प्यारे साथियों डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया था। परिस्थिति विज्ञान यानी इकोलॉजी का संबंध किसे है। तो इकोलॉजी के संबंध की हम बात करेंगे। इकोलॉजी का जो संबंध है वह है मेरे प्यारे साथियों शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है। दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। तो मोस्ट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। तो घनत्व जो है बढ़ जाता है। ए विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। तो विद्युत तार बनाने के लिए तांबा चांदी और मेरे प्यारे साथियों आपसे लेड या मैग्नीशियम। तो तांबा आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सभी बच्चों को पता होगा अल्टमैन ने की थी। पहला ही विकल्प आपका सही जवाब है। घोड़ा यदि एकांतर चालन आपका प्रारंभ कर दे तो घुड़सवार के गिरने की आकांक्षा का कारण उसका मेरे प्यारे साथियों क्या होता है। तो विराम जड़त्व इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका टाइट्रियम किसका समस्थानिक है। मोस्ट क्वेश्चन है तो ये जो है आपका फास्फोरस का समस्थानिक है यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का विशालतम परिस्थितिकी तंत्र आपका जलमंडल हो जाता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है आपका क्या होता है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र जो होता है यह मेरे प्यारे साथियों C3H8 यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है विश्व का एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर मुड़ता है। बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है तो वह पक्षी कौन सा है। आपका गुंजन पक्षी है। अगला क्वेश्चन है किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो ध्वनि की बात की गई है ध्वनि ठोस माध्यम में चलती है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। उर्वरक के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है। तो उर्वरक की बात की गई है पोटेशियम आपका सही जवाब बनेगा। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होते हैं। तो मानव शरीर में विटामिन ए आपका यकृत में भंडारित होते हैं। बात करते हैं श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है। आपका परिक्षेपण विक्षेपण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछा गया है चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण आपका धातु में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है। आपका एलिन को आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। बहुत ज्यादा गोल्ड क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये जो प्रभावित करता है फेफड़ा आपका सही जवाब बनेगा। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है तो आपका उसमें कौन सा दृष्टि दोष है। तो वह मेरे प्यारे साथियों निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजनीकरण आपका सही जवाब बनेगा। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा हरे पेड़ पौधे हो जाते हैं। सेल्सियस माप पर आपका जो है तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन आपका इसका सूत्र होता है आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा 27 डिग्री सेल्सियस आपका सही जवाब बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आपका अति जो आपका शीतित द्रव है। तो अति शीतित द्रव की बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों कांच इसमें माना जाता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में लगभग मेरे प्यारे साथियों 0.1 सेकंड का टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है। तो बाष्पीकरण इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। तो उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है डी विकल्प हीलियम आपका सही जवाब बन जाता है। अनुवांशिकता शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसकी बात करेंगे वाटसन ने इसका प्रतिपादन किया था। लोहे की सुई पानी की सतह पर आपका किस कारण तैरती है। तो मोस्ट क्वेश्चन है आपका पृष्ठ तनाव के कारण ये तैरती है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस की बात की गई है तो रेडान आपका सही जवाब बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी तारा मछली के नाम से जानी जाती है। तो आपका ए विकल्प सही जवाब बन जाता है। बेरोनी का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में जो प्रकृतन है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यानी ऊर्जा संरक्षण इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो प्रचुर मात्रा की बात करेंगे आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन बन जाता है। तो विटामिन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो ऐसे पदार्थ में जो पाया जाता है आपका स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र। तो मीथेन गैस जो उत्पादन करता है वह मेरे प्यारे साथियों धान का क्षेत्र करता है, यानी धान का खेत आपका सही जवाब बनेगा। निम्नलिखित में से किस जंतु की आपकी आकृति चप्पल की तरह होती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पैरामीशियम इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका अधिकतम होता है। परम तापमान का मान कितना होता है, मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 67 पर, तो माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पित्त किसके द्वारा पैदा होता है। मोस्ट क्वेश्चन है 77 में, आप ध्यान देंगे। तो ये आपका यकृत द्वारा पैदा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें जो लाया जाता है आपका उत्तल लेंस लाया जाता है, यानी पहला ही विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो फ्लोरीन इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो इस रोग की बात की गई है, ये आपका विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से किस में आपकी पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट क्वेश्चन है आपका सोनोग्राफी आपका सही जवाब बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है। तो मोस्ट क्वेश्चन है ये जो बना होता है जिप्सम से बना होता है, यानी डी विकल्प इसमें भी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है। तो मोस्ट क्वेश्चन है आपको जो रखना है पीनस इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है, आपका नर्म लोहा आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो मानव की बात करेंगे, इसमें आपके तांबे का प्रयोग किया था, आप सभी को पता होगा। निम्न में से आपसे पूछी गई थी कौन सी मेरे प्यारे साथियों, तो आपका बेहेल हो जाएगी। ध्रुवों पर न्यून कोण आपका जो होता है कितना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 87 आपके लिए मोस्ट है। तो 90 डिग्री सेल्सियस आपका होता है। निम्नलिखित में से किस को पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है। तो पेंसिल की बात की गई है, पेंसिल में आपका ग्रेफाइट प्रयुक्त किया जाता है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, आप ध्यान देंगे। धान का खेत आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मात्रक कैंडेला है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये किसका मात्रक है, आप ध्यान देंगे, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। आग बुझाने के लिए आपकी उपयुक्त गैस कौन सी है। तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही जवाब बनेगा। विश्व का सबसे अधिक तेजी से उड़ने वाला जल पादप, तो ये क्वेश्चन आपका जल आपका सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो मोस्ट क्वेश्चन है आपका यूरेनियम का उत्पाद आपका होता है, यूरेनियम आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है। तो इसका सही जवाब क्या बन जाता है, ऑक्सीजन आपका बन जाता है। अगला क्वेश्चन है वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं। तो वृद्ध अवस्था की बात की गई है, इसमें कैल्शियम की कमी के कारण ये कमजोर होती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है धुएं में आंसू को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है। तो ये भी क्वेश्चन गोल्डन है, तो इसमें डी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व भी बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण है। तो ये जो बता दिया था आपका ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। होमोसेस्पियर आपका सही जवाब होगा, मनुष्य का है। अगला क्वेश्चन पूछा गया टेलीस्कोप की खोज किसने की थी। तो टेलीस्कोप की खोज के बारे में भी पता होना चाहिए, गैलीलियो ने की थी। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन लगभग मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन की ओर पहला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन की बात करूं मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आपका 27 नवंबर को आपसे जो है ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि नींबू में आपका कौन सा अम्ल है जो नींबू में पाया जाता है। तो नींबू में पाए जाने वाले अम्ल की बात करूं तो इसमें साइट्रिक अम्ल इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मेरे प्यारे साथियों मैंने वे क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपसे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं, और उसी के साथ साथ कुछ मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट उन्हीं के पैटर्न पर आधारित इस क्वेश्चनों में आपने जो है मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में उन क्वेश्चनों को मैंने शामिल किया है जो आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं, और 100% में मैं चांसेस कह सकता हूं कि इन क्वेश्चनों के चांसेस जो है आपकी परीक्षा के लिए बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है आपका
पूछा गया है कि ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है। तो ध्वनि की तीव्रता की मैं बात करूं, ध्वनि की तीव्रता मापने का जो यंत्र है वह आपका कौन सा है, सोनोमीटर है। सोनोमीटर इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वह आपका विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है। तो वह किस नाम से जानी जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो जानी जाती है मेरे प्यारे साथियों आपका यूजेनिक्स के नाम से जानी जाती है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है। ये भी क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन आपसे 2022 में मेरे प्यारे साथियों ग्रुप डी में पूछा गया था, और उसके बाद 2025 में भी आपका रिपीट हो चुका है। और मैं इस क्वेश्चन के चांसेस जो कह देता हूं, 3 से 4 शिफ्टों में ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपको देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 शिफ्टों में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा गया है तो कहां पर केंद्रित रहता है, इसमें सही जवाब क्या बनेगा, इसमें मेरे प्यारे साथियों आपका नाभिक इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है। तो वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान के जनक आपका कौन हो जाएगा, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम जो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का आपका पूरा नाम है। और आपको दिया कौन से विकल्प में दिया गया है, ए विकल्प में आपको दिया गया है। यानी ए विकल्प यहाँ पर जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब मेरे प्यारे साथियों इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक जो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे प्यारे साथियों हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। वहां से जाकर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और सभी जो मेरे प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं साइंस के, जिनके चांसेस आपके जो है ग्रुप डी एग्जाम में आने के हैं, वे मेरे प्यारे साथियों मैंने सभी एमसीक्यूज अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है, कि जिससे आप टेस्ट यानी मॉक टेस्ट के रूप में भी मेरे प्यारे साथियों उन एमसीक्यूज को सोल्व कर सको और अपने लेवल को उच्च बढ़ा सको। अगला क्वेश्चन देखता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप एक आपका निम्न रक्तचाप क्रम से है। तो कितना है, 120 से 80 आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा गोल्डन क्वेश्चन है। आपको पहचानना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। तो आपका कौन सा नहीं है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये आपका एक प्रोटीन नहीं है, और ऑक्सीटोसिन इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ मेरे प्यारे साथियों आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है। तो मैं बात कर रहा हूं लाल रक्त कोशिकाओं की, कि लाल रक्त जो कोशिका है इनका निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। तो इसकी मैं बात करूं, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और अस्थि मज्जा इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर इस वीडियो पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस मेरे प्यारे साथियों हम इससे मोटिवेट होते हैं, हमको ये पता चलता है कि हमारी इस वीडियो ने इतने सब्सक्राइबर हमें दिए, इतना सपोर्ट हमें मेरे प्यारे साथियों आप साथियों का मिला, तो हम जो है और भी अच्छे से अच्छे गोल्डन और चुनिंदा वह क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, कि जिससे मेरे प्यारे साथियों आपके सिलेक्शन के लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाए। तो प्लीज मेरे प्यारे साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाएंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। अगला क्वेश्चन कर देखता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर 2025 की मैं बात कर लूं तो मैं मानता हूं अगली शिफ्टों में 99% इस क्वेश्चन के चांसेस बन जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है। तो हृदय की धड़कन की बात की गई है, कि हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रित करने वाला अंग तो कौन सा है, मेडुला है। मेडुला इस क्वेश्चन का आपका एक बी विकल्प के साथ सही जवाब होगा। बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्राचुरतम आपका स्रोत है। तो विटामिन ए के प्राचुरतम आपके स्रोत की बात आपसे की जा रही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आम जो है विटामिन ए का आपका प्राचुरतम जो है मेरे प्यारे साथियों स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त जमने वाला विटामिन कौन सा है। तो मैं अगर मेरे प्यारे साथियों में बात करूं विटामिन की, तो आप ध्यान देखेंगे
विटामिन से संबंधित जो है ना, अभी मेरे प्यारे साथियों आपका 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। 6 शिफ्टों में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका विटामिन से बना है, वह उनका रासायनिक नाम से बना है, उनकी कमी से होने वाले रोग से एक क्वेश्चन बना है, और मेरे प्यारे साथियों उनके स्रोत से भी क्वेश्चन बन चुका है। तो मैं मानता हूं विटामिन से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जिन भी बच्चों का एग्जाम लगभग 5 दिसंबर से पहले पहले है, वह मेरे प्यारे साथियों विटामिन से संबंधित क्वेश्चन जरूर पढ़कर जाएं, क्योंकि विटामिन से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम ने रखा है, लगातार 6 शिफ्टों में आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया है। तो क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के शरीर में रक्त जमाने वाला विटामिन कौन सा है। तो इसकी मैं बात कर लेता हूं, विटामिन के इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका हेपेटाइटिस बी किस बीमारी का जो है सूक्ष्म जीव से होती है। तो इसकी बात की गई है, ये जो होती है मेरे प्यारे साथियों आपकी किससे होती है, वायरस से होती है। वायरस इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हरे पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन बनाते हैं, आपका इसे क्या कहते हैं। तो इसे जो कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड आपका विस्तार निम्नलिखित में से आपको किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। तो बात किसकी कर रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये मेरे प्यारे साथियों जो आपका प्रभावित करता है, ये आपका रक्त की ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता को जो है आपका प्रभावित करता है, यानी डी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उत्पन्न चीनी को क्या कहा जाता है। बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन और गोल्डन क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कह दूंगा, यानी चुनिंदा क्वेश्चन इस क्वेश्चन को मैं कह देता हूं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात कर लूं तो इस क्वेश्चन के जो है मेरे प्यारे साथियों 90% चांसेस आपको अगली ही शिफ्ट में इसके आने के हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसका सही जवाब क्या होगा, ग्लूकोज इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जल शुद्ध करने में फिटकरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो जल शुद्ध करने की बात मैं कर रहा हूं कि जल शुद्ध करने में फिटकरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो जल शुद्ध करने में जो फिटकरी का प्रयोग किया जाता है, अशुद्धि को जमाने के लिए मेरे प्यारे साथियों इसमें प्रयोग किया जाता है। आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे निचली वायुमंडलीय परत कौन सी है। सभी बच्चों को पता होगा क्षोभ मंडल इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय जलीय सांपों के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं थ्योरी की, मेरे प्यारे साथियों आपका जो है थ्योरी वाला पोर्शन है, मेरे प्यारे साथियों थ्योरी वाले पोर्शन से आपको हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलने हैं। जो आपकी उनकी डिटेल्स है उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आपको पढ़कर जाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, कौन सा जो है भारतीय सांपों के लिए जो है सही है। तो भारतीय सांपों के लिए मैं बात करूं तो समुद्री सांप जो होते हैं, सभी समुद्री सांप जहरीले होते हैं, ये कथन इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला आपका स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह कौन सा है। तो सिद्धांत की बात आपसे की गई है, तो ये जो काम करता है ध्वनि तरंगों के आपका अध्यारोपण सिद्धांत पर काम करता है, यानी डी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती और सूर्य तथा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता, यानी अगर मेरे प्यारे साथियों मैं सूर्य और जो आपकी वर्तमान में पृथ्वी की दूरी है उसको मैं दोगुना कर दूं, उसको मैं क्या कर दूं, उसको ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 21 को। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो अब जितना है उसका चौथा भाग होता, क्या होता है, अब जितना है यानी अब जो है मेरे प्यारे साथियों उसका 1/4 भाग होता, यानी 1/4 इसमें सी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हृदय से रक्त बाहर ले जाने वाली नलिका क्या कहलाती है। तो ये जो कहलाती है धमनियां कहलाती है, धमनियां इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका किसने किया था। मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 23। क्वेश्चन नंबर 23 की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों लगभग ग्रुप डी एग्जाम 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें लगभग 2 से 3 शिफ्टों में देखने को मिला था। उसके बाद ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपका एनटीपीसी 2025 में भी देखने को मिला, और उससे पहले ये क्वेश्चन जो आपका आरपीएफ का एग्जाम हुआ था ना, आरपीएफ एसआई वाला जो एक पोर्शन था, एसआई वाले पोर्शन में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है मगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम
प्रथम आपका सबसे पहले आपका किसने दिया था? तो जीव विज्ञान शब्द की बात करूं, ये सबसे पहले जो दिया था लेमार्क ने दिया था। लेमार्क इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोनार में हम उपयोग करते हैं। तो सोनार की बात मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ कि सोनार में मेरे प्यारे साथियों हम क्या प्रयोग करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो सोनार में हम क्या प्रयोग करते हैं? सोनार में जो प्रयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगे प्रयोग करते हैं। पराश्रव्य तरंगे आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है भाप के साथ अधिक जला, यानी भाप से जो है हाथ अधिक जलता है अपेक्षा उबलते जल से। क्योंकि भाप की बात आपसे कहीं यहाँ पर की जा रही है कि जो हमारे पास भाप है उससे हाथ आपका अधिक जल जाता है अपेक्षा उबलते हुए जल से। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है भाप में जो है मेरे प्यारे साथियों गुप्त उष्मा होती है, यानी ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पराश्रयी पौधे कौन होते हैं? तो इसकी बात में मैं कर लूँ, ये जो होते हैं जो अन्य पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम पराश्रयी पौधे के नाम से जानते हैं। और मोस्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हो जाएगा, क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो मानव आंख की रेटिना की बात की गई है कि मानव आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो बात करूं मेरे प्यारे साथियों मानव आंख की, मैं रेटिना की, कि उस पर प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है आप ध्यान देंगे, वास्तविक एवं उल्टा। कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। और ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था और फिर उसी के बाद ये क्वेश्चन आपका 28 नवंबर को मेरे प्यारे साथियों ग्रुप डी में रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है कि मानव शरीर के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है? तो वास्तविक और मेरे प्यारे साथियों उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन से जाता है, कि ऑक्सीजन ले जाता है? तो ऑक्सीजन जो ले जाता है मेरे प्यारे साथियों लाल रक्त कणिका ले जाती है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत किस वायुमंडलीय मंडल में है? तो ओजोन परत का सभी बच्चों को पता होना चाहिए, समताप मंडल इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? मोस्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बात करूं, ये क्वेश्चन अभी तक दो आपका 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। एक तो मेरे प्यारे साथियों 27 नवंबर को और एक आपका हुआ है 28 नवंबर को। दोनों ही दिन आपसे क्वेश्चन बना है, यानी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 2025 में 2 बार। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में आपका अनुचुंबकीय है? तो प्रकृति में अनुचुंबकीय की बात करूं तो वह है आपका ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की जो ऊर्जा होती है ये आपकी नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। इसमें सी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। तो भौतिकी में चतुर्थ आयाम, तो भौतिकी में जो चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था ये आपका आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परावर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परावर्तन का उदाहरण इसमें आपको पहचानना है। चारों विकल्प आपके सामने है। तो इसमें जो है किसी अंडे का तला जाना, ये जो है मेरे प्यारे साथियों आपका रासायनिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपके लिए बहुत ज्यादा गोल्ड क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह दूंगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह दूंगा और 99% इस क्वेश्चन के चांसेस जो है मेरे प्यारे साथियों आपकी परीक्षा के लिए बन जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है आपका एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड का जो रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है माल्टोज, आपका एसिटिक अम्ल या आपका फॉर्मिक अम्ल। तो बताइएगा इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में। तो इसमें जो एसिटिक अम्ल है इसमें मेरे प्यारे साथियों दही में आपका एसिटिक अम्ल नहीं होता, यानी इसमें सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दही में आपका क्या नहीं होता? दही में मेरे प्यारे साथियों एसिटिक अम्ल नहीं होता है, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्यूबलाइट में निम्न दाब और कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट की बात मैं कर रहा हूं। ट्यूबलाइट में नियोन और मेरे प्यारे साथियों आपका पारदा वाष्प का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। तो चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों इस लेवल के 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलने हैं, जिसमें आपको सोचना है, समझना है
और थ्योरी से क्वेश्चन बनने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 भी आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है। सही जवाब क्या होगा? रेयान आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बी विकल्प के साथ बन जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आपका चाइनीज हाइट कहलाता है? तो कौन सा यौगिक ऐसा है जो चाइनीज हाइट कहलाता है? तो जिंक ऑक्साइड इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गैसों को आपका पदार्थ से दूसरे रूप में कैसे विभोदित किया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है, आप ध्यान दे लेंगे। आपका स्वतंत्र सतह बनाने के अयोग्य, सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जो है आप, इस क्वेश्चन का मैं मानता हूं क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस क्वेश्चन का मैं बहुत ज्यादा चांसेस बता देता हूं कि आने वाले शिफ्टों में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 39, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में नहीं फंसा तो मेरे प्यारे साथियों आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर आइएगा, गाली देकर जाइएगा, अनसब्सक्राइब कर जाइएगा। और आप मेरे प्यारे साथियों, मैं इस क्वेश्चन की पूरी गारंटी ले सकता हूं, यानी 99% इस क्वेश्चन की गारंटी ले सकता हूं। क्वेश्चन है कि जब दो लोग आपस में बातें करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। बहुत ज्यादा गोल्डन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 आपके लिए हो जाएगा। यानी मेरी गट फीलिंग आ रही है इसकी आने की, क्वेश्चन नंबर 39 की, कि आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग मेरे प्यारे साथियों 30 डेसिबल की जो है ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पारसेक मात्रक है। तो पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक की बात आपसे की गई है, पारसेक जो है दूरी का मात्रक है, ए विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कपकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी आपका जो है मेरे प्यारे साथियों है? तो कौन सा है आपका मेरे प्यारे साथियों? कवक मूल इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? पहला है आपका थैमीन, तो इसे क्या कहा जाता है? विटामिन, मेरे प्यारे साथियों विटामिन बी। एस्कर्बिक एसिड को विटामिन सी कहा जाता है, विटामिन ए दिया है और विटामिन के दिया है। रक्त का जमना, ये तो बिल्कुल सही बात है, विटामिन ए। वर्णरंध्रता, क्या मेरे प्यारे साथियों वर्ण जो आपकी धत्ता है ये कोई से आपके विटामिन की कमी के कारण होती है? आपने सुना है? ये मेरे प्यारे साथियों जो होता है आपका क्वेश्चन नंबर 42 में, इसमें सही जवाब है जो वर्णरंध्रता होती है, ये मेरे प्यारे साथियों एक मेरे प्यारे साथियों जन्म का ही रोग है। ये आपका किसी भी विटामिन के कमी के कारण नहीं होता। यानी इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प सी चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषीय कैल्शियम का एक मेरे प्यारे साथियों अच्छा स्रोत है? तो ये क्वेश्चन आज से पूछा गया है। तो इसमें कौन सा है? चावल जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होने वाला है। चावल में जो है किसी भी प्रकार का कोई कैल्शियम नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है? तो वह जो आपका दमा पीड़ितों को परेशान करता है वह क्या है? तो वह मेरे प्यारे साथियों, आप मेरे प्यारे साथियों इसमें धूली बारूदी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्णरत औरत का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है तो उसके बच्चे होंगे। तो उसके बच्चों की बात की गई है, उसके बच्चे कैसे होंगे? वाहक पुत्री और आपका पुत्र जो होंगे उसके वर्णरत होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मीन यानी मछली है? मोस्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, क्योंकि ग्रुप डी 2022 में भी ये क्वेश्चन बना था। तो क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड है कि कौन सा है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? कैटफिश इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है कि प्रोटीन संश्लेषण, बात किसकी कर रहा हूं? प्रोटीन संश्लेषण, कि प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में मेरे प्यारे साथियों गोल्जी काय आपका उपकरण एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही भूमिका निभाते हैं। यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि मानव रक्त का पीएच मान वैक्यूम क्या है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसमें क्या है? 7.3 से आपका 4.2 आपका 4.2 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय प्रतिजन आपका डीपी बच्चों को दी गई बचाव के लिए, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। आपका मेरे प्यारे साथियों इसमें डी विकल्प सही जवाब बन जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है बिल्कुल सही चुना है, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आयुर्विज्ञान के इतिहास में निम्नलिखित 4 मेरे प्यारे साथियों युगांतकारी घटनाओं में सर्वप्रथम कौन सी घटी? तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, मगर इसमें प्लास्टिक शल्य चिकित्सा इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रेशम तंतु, रोम आपका पिच, नख और नाक
नखर निम्नलिखित में से किसके होते हैं? तो ये ध्यान रखना है, ये किसके होते हैं? ये मेरे प्यारे साथियों केराटिन्स के होते हैं। केराटिन्स इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से आपका किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? तो माइक्रोस्कोप की बात मैं करने जा रहा हूँ कि जो हम माइक्रोस्कोप है हमारा, उसका जो हम प्रयोग करते हैं किसके अध्ययन के लिए हम मेरे प्यारे साथियों माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं के लिए माइक्रोस्कोप का मेरे प्यारे साथियों प्रयोग किया जाता है। दो प्रकाश तरंगे आपका समृद्ध कहलाती हैं यदि उनके कालांत आपका समान हो, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों बहुत ज्यादा चांसेस क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है या करेगा जैसे करता है। जैसे क्या करता है? जैसे अवतल लेंस काम करता है। आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परमाणविक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके आपके प्रशासन के अधीन है? तो परमाणविक ऊर्जा विभाग की बात करता हूँ, प्रधानमंत्री कार्यालय इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है। तो टेफ्लॉन की बात की गई है, टेफ्लॉन इसमें आपका फ्लोरीन इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लोहे में जंग लगने के लिए आपके कौन से दो तत्व आवश्यक हैं? तो लोहे पर जंग लगने की बात मैं कर रहा हूं कि लोहे में जंग लगने के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो लोहे पर जंग लगने की मैं बात कर रहा हूं, इसमें कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो जल और ऑक्सीजन बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से किसकी सबसे अधिक मात्रा प्रयुक्त होती है? तो सबसे अधिक की बात की गई है, इसमें मेरे प्यारे साथियों जिप्सम इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। तो इसकी बात मैं करता हूं, इसमें जो किया जाता है निर्मलीकरण इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक HCl शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो मोस्ट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान देंगे, पेट इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन देखता हूं, अगला क्वेश्चन है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? तो ध्वनि आपकी निर्वात में नहीं चलती, निर्वात डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी जीव की आपकी वंशानुगति किस पर निर्भर करती है? तो वंशानुगति की बात कर रही है, ये जो निर्भर करती है मेरे प्यारे साथियों आपकी गुणसूत्रों पर निर्भर करती है और गुणसूत्र इस क्वेश्चन के आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है? तो बात किसकी की जा रही है? हड्डियों को मजबूत कौन बनाता है? हड्डियों को मेरे प्यारे साथियों कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही मजबूत बनाते हैं। अगर आपको कैल्शियम के स्थान पर मेरे प्यारे साथियों फास्फोरस दिया होता तो फास्फोरस भी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता। तो आपको मेरे प्यारे साथियों एग्जामिनर क्या कर सकता है, कैल्शियम को स्किप कर सकता है और फास्फोरस रख सकता है। तो दोनों ही क्वेश्चनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। पाचन तंत्र में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम आपका कौन सा है? गोल्डन क्वेश्चन है, तो आपका कौन सा एंजाइम है आप ध्यान देंगे, आपका ट्रिप्सिन आपका सही जवाब बनेगा। वो सॉरी, इसका तो ट्रिप्सिन नहीं, एमाइलेज आपका सही जवाब बनेगा, यानी ए विकल्प में आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पानी में, इसकी वीडियो थोड़ी सुपर फास्ट तरीके से होगी, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका किस धातु का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है? यानी किस धातु का घनत्व ऐसा है जो सबसे अधिक पाया जाता है? तो वह है मेरे प्यारे साथियों आपका ऑक्सीनिया का जो आपका धातु है इसका घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है आपका बिल्कुल करेक्ट चुना है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है किस एंजाइम की सतह आपका सहायता से कोशिका का आपका वंशानुगत पदार्थ दो भागों में खुलता है? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ये क्वेश्चन की बात कर लूं, इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे साथियों आरआरबी ग्रुप डी 2022 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और यही क्वेश्चन आपका 2018 में भी रिपीट हुआ था। तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका मेरे प्यारे साथियों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका होल्क आपका क्या हो जाएगा? होल्क एंजाइम इस क्वेश्चन का आपका बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि किस प्रक्रिया में आपका द्रव सीधे ठोस में बदल जाता है? तो द्रव सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया जो कहलाती है मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान देंगे, वह आपकी निष्पेचन कहलाती है, यानी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होने वाला है? सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लूं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में जैविक घड़ी को कौन
आपका नियंत्रित करता है? मोस्ट क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन कह दूंगा अब तक का सबसे गोल्डन क्वेश्चन, और आज की वीडियो का मेरे प्यारे साथियों सबसे मोस्ट क्वेश्चन कह दूंगा। 3 स्टार इस क्वेश्चन को दे देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में जैविक घड़ी को आपका कौन नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर में जो जैविक घड़ी है मेरे प्यारे साथियों, उसको आपका कौन नियंत्रित करता है? तो आपका पीनियल ग्रंथि नियंत्रित करती है, यानी यहाँ पर बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि की चाल मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल जो मुख्य रूप से है मेरे प्यारे साथियों, ये आपकी परिमाण पर निर्भर करती है, और परिमाण इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 पूछा गया है कि किस परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर विद्युत धारा का मान क्या होगा? मोस्ट क्वेश्चन, ओम के नियम पर आधारित क्वेश्चन है, आपने ध्यान दिया होगा ओम के नियम पर आधारित बहुत क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है किसी परिपथ में आप प्रतिरोध यानी बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर में अगर हम आर का मान बढ़ाएंगे तो मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? विद्युत धारा तो घटेगी ही ना, तो विद्युत धारा घटेगी, इसमें बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब है। और ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी परीक्षा के लिए चुनिंदा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर जाइएगा, आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परमाणु के केंद्रीय भाग में कौन कौन कण पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन लगभग मैं पिछली वीडियो में भी 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को करा चुका हूं। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके परमाणु के केंद्रीय भाग, तो कई आपको परमाणु के केंद्रीय भाग की जगह आपको नाभिक भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? नाभिक भी मिल सकता है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से कण पाए जाते हैं? आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही कण पाए जाते हैं, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। तो 2 प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है वायुमंडल में सबसे अधिक ऊष्मा रोकने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक ऊष्मा रोकने वाला गैस, तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक ऊष्मा रोकने वाला गैस है वह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी इसमें ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लूं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि प्रकाश के किस रंग का आपका अपवर्तन सर्वाधिक होता है? तो प्रकाश का कौन सा रंग ऐसा है जिसका अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो वह बैंगनी रंग है। बैंगनी रंग इस क्वेश्चन का डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में सर्वाधिक बाष्पोत्सर्जन की आपका भाग द्वारा होता है, यानी सर्वाधिक आपसे बाष्पोत्सर्जन की बात की गई है कि सर्वाधिक जो बाष्पोत्सर्जन है वह मेरे प्यारे साथियों किस भाग द्वारा होता है? तो सर्वाधिक की बात की गई है, ये पत्तियों द्वारा होता है, और पत्ती इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि रक्त में शर्करा की मात्रा कम करने वाला हार्मोन कौन सा है? मोस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन चुनिंदा है, गोल्डन क्वेश्चन को कह दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 को एग्जामिनर की दृष्टि से बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कि रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करने वाला हार्मोन, तो रक्त में शर्करा की मात्रा को कम करने वाला हार्मोन जो है इंसुलिन हार्मोन है, और इंसुलिन हार्मोन इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि किस धातु का गलनांक सभी धातुओं में सबसे अधिक होता है? तो कौन सी धातु ऐसा है जिसका गलनांक, तो वह है आपका टंगस्टन। टंगस्टन धातु का गलनांक सभी धातुओं में सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पर भी ए विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट क्वेश्चन रखिएगा, इसे चुनिंदा क्वेश्चनों की श्रेणी में रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को, क्योंकि परीक्षा में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है वायु में नमी मापना, वायु में नमी मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वायु में नमी, तो वायु में अगर मैं नमी मापने की बात करूं तो वायु में जो नमी मापी जाती है वह आपकी अर्धतापमापी द्वारा मापी जाती है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है पौधों में जल ऊपर की ओर किस ऊतक से जाता है? मोस्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि पौधों में जल ऊपर की ओर, तो पौधों में जल अगर हम ऊपर की ओर की बात करें तो पौधों में जो जल है वह ऊपर की ओर मेरे प्यारे साथियों आपका जाइलम द्वारा जाता है, और जाइलम द्वारा इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। और अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रेणी में आने वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? मोस्ट क्वेश्चनों की श्रेणी में क्वेश्चन नंबर आ जाता है, क्योंकि आप ध्यान देंगे तो आपसे आरआरबी ग्रुप डी में आपको मेरे प्यारे साथियों विटामिन से संबंधित भी एक क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, विटामिन पर बार बार ध्यान पढ़कर जाना है। विटामिन से होने वाले रोग, उनके रासायनिक नाम और उनके मेरे प्यारे साथियों उत्पादक से संबंधित उनकी खोजकर्ताओं के बारे में भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त का थक्का जमाने की बात करें तो विटामिन के सहायक है। विटामिन के इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में कि धातु की तन्यता आपका किससे मापी जाती है? तो धातु की तन्यता की बात करेंगे, धातु की तन्यता आपकी लंबाई बढ़ाने की मात्रा से मापी जाती है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है दही बनाने की प्रक्रिया में आपका कौन से जीवाणु सबसे अधिक सक्रिय होते हैं? मोस्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के,
3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा, चुनिंदा क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कह देता हूं, और 2025 में इस क्वेश्चन की मैं मेरे प्यारे साथियों 99% संभावना के साथ कह सकता हूं कि आपको एक ना एक शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है दही बनाने की प्रक्रिया में कौन से जीवाणु जो है सबसे अधिक सक्रिय है। तो सबसे अधिक सक्रिय जीवाणु जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपके लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मोल किस भौतिक परिमाण की इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोल। तो मोल की बात करूं, मोल जो है ये आप ध्यान देंगे पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा की जो है आपकी एक मेरे प्यारे साथियों भौतिक परिमाण इकाई है। सी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो सबसे कम आवृत्ति होती है वह आपकी रेडियो तरंग की होती है, और रेडियो तरंग इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भोजन का मुख्य आपका ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो भोजन में यानी भोजन का मुख्य ऊर्जा स्रोत की बात की गई है कि भोजन का मुख्य ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो भोजन के अगर मैं मुख्य ऊर्जा स्रोत की बात करूं तो वह है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आपने मेरे प्यारे साथियों आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे प्यारे साथियों आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए मैंने ना आपके लिए 55 महत्वपूर्ण जो है मेरे प्यारे साथियों आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप उन 10 दिनों से पहले अपने 10 दिनों से पहले उन 55 प्रैक्टिस सेटों को भी आप मेरे प्यारे साथियों कवर कर चले जाते हो ना, उनमें से मेरे प्यारे साथियों लगभग 25 प्रैक्टिस सेट भी आपने 10 दिनों में कर लिए ना, तो आपका जीके जो जीएस के साथ साथ जो आपका साइंस का लेवल है ना वह टॉप चरम पर पहुंच जाएगा, यानी सिलेक्शन लेने के लिए आप दावेदार हो जाओगे। तो मेरे प्यारे साथियों आप उन 55 में से आप कुछ प्रैक्टिस सेट जरूर कर जाइएगा, जिससे क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को ही मिलेगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, रातों रात मेहनत करनी पड़ती है। और मेरे प्यारे साथियों आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाएगा, ना ही हमको मिलेगा, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड चुनिंदा क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के दांतों पर पाई जाने वाली पीली परत किस पदार्थ की अधिकता के कारण बनती है। तो मनुष्य की अब यहाँ पर बात करेंगे तो किस पदार्थ की अधिकता के कारण बनती है, ये जो बनती है मेरे प्यारे साथियों आपका टार्टर इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश में आपके 7 रंग बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग बनाने की जो प्रक्रिया कहलाती है ये आपकी वर्ण विक्षेपण कहलाती है। वर्ण विक्षेपण डी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला यंत्र, महत्वपूर्ण यंत्र है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछा गया है रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र की बात की गई है, इसको मेरे प्यारे साथियों आपका जो जाना जाता है बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गैस का उपयोग फलों को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है। मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, गोल्डन क्वेश्चनों की श्रेणी में रख लूंगा क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा गया है कि किस गैस का उपयोग फलों को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है। तो फलों को जल्दी पकाने के लिए आपका एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान आपसे पूछा गया है, सबसे ठंडा स्थान जो है दक्षिणी ध्रुव है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है। तो शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज की बात करें तो कैल्शियम खनिज जो है शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला खनिज है, यानी बी विकल्प इसमें भी आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस गुण के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। तो वह कौन सा गुण है जिसके कारण जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। तो वह मेरे प्यारे साथियों कौन सा गुण होने वाला है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, जड़त्व इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। जड़त्व के कारण जो है पृथ्वी मेरे प्यारे साथियों वह आपके चारों ओर घूमती रहती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है। मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों आपसे जो पूछा गया है प्रक्रिया पूछी गई है कि कौन सी प्रक्रिया से गैसों का आदान प्रदान होता है जब हम श्वसन करते हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है, गोल्डन क्वेश्चन हो जाएगा, अधिकांश बच्चों को पता नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, विसरण इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होने वाला है, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु पानी में डालने पर तीव्रता से प्रतिक्रिया करती है? तो पानी में डालने पर तीव्रता से जो प्रतिक्रिया करती है सोडियम धातु करती है। सोडियम धातु आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कोशिकाओं या लाल रक्त कणिकाओं या लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? ये क्वेश्चन मैं बहुत बार आपको करा चुका हूँ, लगभग 8 से 10 बार मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ। मैंने कराया क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट है। मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन का अगर आप बार बार रिवीजन करते रहे तो ये आपके टच में रहेगा, आपको याद हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बार बार कराता हूँ, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट है। अस्थि मज्जा इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होने वाला है, जिन बच्चों ने अस्थि मज्जा को चुना है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की स्मृति में सबसे तेजी से काम कौन करता है? तो सबसे तेजी से जो काम करता है आप ध्यान देंगे वह आपकी कैश मेमोरी करती है। कैश मेमोरी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि किस माध्यम में चल नहीं सकती? तो ध्वनि की बात की गई है, ध्वनि आपकी निर्वात में नहीं चल सकती, यानी टी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे साथियों 33 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो स्थिति में सक्रिय होता है? मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गोल्डन क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कह दूंगा। लड़ो या भागो, तो लड़ो या भागो की स्थिति में सक्रिय होने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो लड़ो या भागो की स्थिति में सक्रिय होने वाला हार्मोन्स मेरे प्यारे साथियों आपका एंड्रेनालिन है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेट में भोजन पचाने के लिए कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो पेट की बात की गई है, पेट में, तो पेट में भोजन पकाने के लिए आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, पी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सूर्य की बात की गई है, सूर्य में जो सर्वाधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। हाइड्रोजन तत्व बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लूं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया है, मोस्ट क्वेश्चन है कि मानव के यानी मनुष्य के शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल आपकी 24 पसलियां होती हैं, यानी 22 जोड़ी पसलियां होती हैं, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के प्रवेश कोण और परावर्तन कोण में क्या समानता होती है? तो प्रकाश का जो मेरे प्यारे साथियों प्रवेश कोण है और परावर्तन कोण है, अगर मैं उन दोनों ही कोणों की बात करूं तो उन दोनों कोणों में जो समानता होती है उनकी मात्रा बराबर होती है, उनका मान बराबर होता है, यानी इसमें सही जवाब क्या होने वाला है? सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बिजली गिरने से पहले अक्सर तेज प्रकाश क्यों दिखाई देता है? बिजली गिरने से पहले अक्सर तेज प्रकाश क्यों दिखाई देता है? ये भी क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। तो बिजली गिरने से पहले अक्सर तेज प्रकाश क्यों दिखाई देता है? अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों प्रकाश की गति अधिक होने के कारण, यानी आपकी प्रकाश की गति जो है ध्वनि की गति से अलग आपकी जो है अधिक होती है, इसलिए मेरे प्यारे साथियों ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य को सर्दी और गर्मी या गर्मी और सर्दी का आपका अनुभव किस अंग से होता है? मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। तो किस अंग से होता है? तो ये जो अंग हो जाएगा आपका त्वचा। इस क्वेश्चन का आपका मेरे प्यारे साथियों बी विकल्प के साथ सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट की बात करें, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो करता है मेरे प्यारे साथियों आपका क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर काम करता है या क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया है कौन सा आपका न्यूटन आपका अतिशयी समस्थानिक बीटा क्षय करता है? तो मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा बाहरी है आपका, कार्बन C14 इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया है कि एटीपी आपका सिंथेज मुख्यतः किस संरचना पर आपका स्थित होता है? मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 को मैं गोल्डन क्वेश्चनों की श्रेणी में रख देता हूं। क्वेश्चन पूछा गया है कि एटीपी सिंथेज मुख्यतः किस संरचना पर स्थिर होता है? तो एटीपी सिंथेज जो है ये मुख्यतः मेरे प्यारे साथियों माइटोकॉन्ड्रियल आपका आपका क्रिस्टल आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है प्लेग स्थिरांक किसका आपका अनुपात है? तो इसकी बात करें कि ये किसका अनुपात है? ये जो है मेरे प्यारे साथियों ऊर्जा और आवृत्ति का अनुपात है, यानी ए विकल्प यहाँ पर भी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और चुनिंदा क्वेश्चन की श्रेणी में से आ जाता है। मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है, गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन पर आप विचार करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रक्रिया से मेरे प्यारे साथियों मुक्त ऊर्जा सबसे अधिक आपकी जो है सबसे अधिक कम होती है? तो मोस्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा गया है कि डीएनए में आपका प्यूरिन और पिरामिडन आपका का अनुपात किस नियम का पालन करता है? तो इसकी बात करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। तो ये जो करता है आपका मेरे प्यारे साथियों चार्ग की जो नियम है इसका प्रतिपादन करता है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे साथियों 46 में आपसे पूछा गया क्वार्क शब्द किसने दिया था। मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, गोल्डन क्वेश्चन कह देता हूं, चुनिंदा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 को कह देता हूं कि क्वार्क शब्द किसने दिया था। तो इस शब्द की बात करूं तो ये शब्द मेरे प्यारे साथियों आपका मरे गेल्फमैन ने दिया था। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु का आयनिक त्रिज्या सबसे छोटा होता है। तो आयनिक त्रिज्या सबसे छोटे होने की बात करूं तो वह आपका बी, आपका 2+ का होता है। बी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है हीलियम नाभिक किसका उदाहरण है। तो हीलियम नाभिक की बात करेंगे, हीलियम नाभिक, तो हीलियम नाभिक जो है ये मेरे प्यारे साथियों अल्फा कण का उदाहरण है, यानी पी विकल्प इस क्वेश्चन का भी सही जवाब आपका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है श्वसन श्रृंखला में अंतिम आपका इलेक्ट्रॉन आपका स्वीकृत क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये कौन है, आपका अंतिम जो है आपका ऑक्सीजन है। सी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया है कि कौन सी तरंगे आपकी आयनीकरण करने में सक्षम है। मोस्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन है। कौन सी तरंगे ऐसी हैं जो आयनीकरण आयनीकरण करने में सक्षम है। तो आयनीकरण करने में सक्षम तरंगों की बात करूं तो वह आपकी मेरे प्यारे साथियों गामा किरणें हैं, और गामा किरणें इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 51 में कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का पहला चरण कौन सा है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की बात की गई है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का पहला चरण कौन सा है। तो वह आपका ट्रांस आपका किप्स आपका स्तन आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी के कोर में कौन सी धातु सर्वाधिक है। तो मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की कोर में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 52 में कि पृथ्वी की कोर में कौन सी धातु आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो सर्वाधिक की बात की गई है, कौन सी है आप ध्यान देंगे, वह मेरे प्यारे साथियों आयरन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत फ्लक्स की एसआई इकाई पूछी गई है, वेबर आपका करेक्ट जवाब इस क्वेश्चन का भी बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय का पेसमेकर कहाँ स्थित होता है। मोस्ट क्वेश्चन है मानव हृदय का पेसमेकर कहाँ स्थित होता है। तो ये जो होता है आपका एसए नोड पर होता है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 में जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस के कारण होता है। गोल्डन क्वेश्चन की श्रेणी में इस क्वेश्चन को रख दूंगा। मोस्ट क्वेश्चन कह देता हूँ, 3 स्टार इस क्वेश्चन को कह देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मेरे प्यारे साथियों सीधा आपको आपकी परीक्षा में मिलेगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस के कारण होता है। तो ग्रीन हाउस गैस की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस हो जाता है, यानी सी विकल्प आपका इस क्वेश्चन का भी बी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है किस सिद्धांत में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन सबसे निम्न ऊर्जा स्तर आपका पहले भरते हैं। तो ये किस सिद्धांत में कहा गया है, ये मेरे प्यारे साथियों आपका अफवाहू के सिद्धांत में कहा गया है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब भी इसमें भी बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लो। क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे पूछा गया है कि प्रकाश के प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। तो प्रकाश के प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, ये आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, ये आपका शून्य होता है, और शून्य इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली आपकी मोनोसेकेराइड कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली, अगर मैं मोनोसेकेराइड की बात करूं तो सबसे अधिक पाई जाने वाली जो मोनोसेकेराइड है वह कौन सी है। तो वह आपकी ग्लूकोज है। ग्लूकोज इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की तीव्रता की बात करेंगे, ध्वनि की जो तीव्रता है आयाम पर निर्भर करती है। आयाम इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस विकिरण का द्रव्यमान सबसे अधिक। मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे किस विकिरण। तो विकिरण की बात करूं कि किस विकिरण का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। तो विकिरण का जो द्रव्यमान होता है एल्फा, एल्फा मेरे प्यारे साथियों, एल्फा जो आपकी विकिरण होती है इसका द्रव्यमान आपका सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रात में आपकी अंधापन होता है। मोस्ट क्वेश्चन है, रात में अंधापन होने की बात की गई है कि कौन सा विटामिन की कमी होने के कारण हमारे शरीर में रात में हमको अंधापन सा महसूस होता है। तो कौन सा विटामिन है, वह विटामिन ए है। विटामिन ए इस क्वेश्चन का आपका ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है टंगस्टन का उपयोग बल्ब में क्यों करते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है। आपका बी विकल्प सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मनुष्य में, क्वेश्चन पूछा जा रहा है मनुष्य में लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कण कितने दिन जीवित रहते हैं। तो ये 120 दिन रहते हैं। सी विकल्प इस क्वेश्चन का भी सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस गैस का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो कौन सी गैस है जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो हीलियम का होता है। हीलियम इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाता है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पृथ्वी
से पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी एयू है? तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग मेरे प्यारे साथियों आपकी 1 यू है। आपका बी विकल्प सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डीएनए की 2 श्रृंखलाएं किससे जुड़ी होती हैं? तो डीएनए की जो 2 श्रृंखलाएं होती हैं, ये मेरे प्यारे साथियों आपकी हाइड्रोजन बंध से जुड़ी होती है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। जिन बच्चों ने विकल्प बी चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है किस जीव में सबसे पहले नाभिक पाया गया? तो नाभिक जो सबसे पहले पाया गया वह आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया गया। आपका बी विकल्प सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है किस लेंस में फोकस वास्तविक और एक बिंदु पर होता है? मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। कौन सा लेंस ऐसा है जिसमें फोकस वास्तविक होता है और एक बिंदु पर होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो वह जो है आपका उत्तल है। उत्तल आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? तो सूर्य में ऊर्जा उत्पादन की बात करेंगे, ये आपका फ्यूजन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा और गोल्डन क्वेश्चन की श्रेणी में मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को रख देता हूं। क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रोटीन की बात करता हूं तो ये कहां पर पाया जाता है? ये आपका आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनो एक बैक्टीरिया होता है। साइनोबैक्टीरिया में मेरे प्यारे साथियों पृथ्वी में सबसे अधिक आपका प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका में आपका ऊर्जा का भंडारण किस आपका अणु में होता है? तो कोशिका में जो ऊर्जा का भंडारण है अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किस अणु में होता है? ये मेरे प्यारे साथियों आपका एटीपी में होता है। एटीपी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौधों में नाइट्रोजन को अवशोषित करने का मुख्य रूप क्या है? तो पौधों में नाइट्रोजन को अवशोषित करने के मुख्य रूप की बात करूं, पौधों में नाइट्रोजन को अवशोषित करने का मुख्य रूप आपका आपका NO3 आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणें आपकी तत्व में किस विटामिन के निर्माण में सहायक हो करती है? तो ये जो सहायता करती है मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है, आप ध्यान देंगे आपकी किस में सहायता करती है। तो आपका सही जवाब क्या बन जाता है? आपका के इस क्वेश्चन डी आपका सही जवाब बनने वाला है। पृथ्वी की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो पृथ्वी की तीव्रता की बात आपसे की गई, वो सॉरी ध्वनि। पृथ्वी की कोई तीव्रता नहीं होती, ध्वनि की होती है। आपको ध्यान रखना है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है ना, ये आयाम पर निर्भर करती है। लगभग 3 बार इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ चुका है इसी वीडियो में। अगला क्वेश्चन है किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक गलनांक वाली धातु की बात करेंगे टंगस्टन का होता है। टंगस्टन ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सी कोशिका आपका प्रतिरक्षा करती है? तो कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा करती है? तो ध्यान देंगे प्रतिरक्षा जो करती है WBC करती है। WBC डी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं के गर्भाधारण कहाँ होता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए महिलाओं में गर्भाधारण आपका कहाँ पर होता है। 78वां क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है तो पोलोपियन आपका ट्यूब इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेप्सिन किसके पाचन में सहायक है? मोस्ट क्वेश्चन नंबर 79। तो पेप्सिन की बात की गई है, पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक है। बी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक किस पर कार्य करता है? तो